प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं लागत लेखांकन और वित्तीय जो लेखांकन है इनके बारे में कि लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन जैसे वित्तीय और लागत लेखांकन में परस्पर संबंध और सापेक्षी जो महत्व है इन दोनों के बारे में, ये एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी न होकर पूरक है एक दूसरे का ये दोनों, क्योंकि इसमें तो लागत ज्ञात होगी, इसमें अंतिम खाते हैं। अभी दोनों ही कार्य विधि समान है, परंतु लक्ष्य और उद्देश्य दोनों में क्या है, भिन्नता। दोनों की कार्य विधि तो समान है, लेकिन लागत लेखांकन का मतलब वस्तु की प्रति का लागत ज्ञात करना होता है, और लेखांकन का उद्देश्य जो होता है, लेखांकन का जो उद्देश्य होता है वो वित्तीय स्थिति ज्ञात करना होता है। वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य आर्थिक स्थिति ज्ञात करना, और लागत लेखांकन का मतलब होता है जो भी व्यय है उन पर नियंत्रण रखना और लागत ज्ञात करना। साधारण व्यापारी खाता अत्यधिक मूल्यवान सूचनाओं का ताला लगा हुआ भंडार गृह है, कौन सी, और वो परिवेश जो है प्रणाली उसकी क्या है, कुंजी मानी जाती है, कुंजी चाबी मानी जाती है। जैसे व्यवसायिक जो क्रियाएं हैं, परिचालन क्रिया, सामग्री, श्रम, मशीन, उत्पादन, विक्रय। वित्तीय क्रिया में वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय लेखांकन की जो कमियां हैं, वित्तीय लेखांकन की कमियों को पूरा करने के लिए लागत लेखांकन की विधि का जन्म हुआ है। पूर्ण सूचनाओं का अभाव, जैसे लागत नियंत्रण है, निर्णय है, उत्तरदायित्व और विक्रय मूल्य। लक्ष्य निर्धारण और वास्तविकता से तुलना करना कठिन है। उत्तरदायित्व का निर्धारण करना कठिन है। निविदा मूल्य का निर्धारण करना भी क्या होता है, कठिन है। लागत नियंत्रण हो गया, जैसे निर्णय हो गया, बाह्य व्यक्तियों को सूचना देना है। वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन में कुछ समानताएं मानी जाती है, जैसे लेखा विधि, दोहरा लेखा प्रणाली हो गई, जैसे दोहरा लेखा है। ये लेखा विधि कौन सी है, दोनों में समान है। भी दोनों में कौन सी विधि यूज होती है, दोहरा लेखा। और दोहरा लेखा विधि से खाते बनाए जाते हैं, दोनों में लाभ हानि ज्ञात करना भी दोनों में समान होता है। विक्रय मूल्य निर्धारण करना भी, तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण जो भी है, भावी योजनाओं का निर्माण हो या वैधानिक मान्यता, ये बातें इन दोनों में क्या है, समान मानी जाती है। लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर के आधार पर जैसे उद्देश्य है, तो वित्तीय लेखों में तो बाह्य जो पक्ष है, जैसे आर्थिक स्थिति और लाभार्जन ज्ञात करते हैं, और लागत में आंतरिक जो प्रबंध है, जैसे नियोजन, संचालन और नियंत्रण का काम करता है। भी इनका जो क्षेत्र है वो भी अलग अलग है। पूर्वानुमान, वित्तीय लेखे होते हैं वो वास्तविक व्यय होते हैं, मतलब वित्तीय लेखों में खर्चा होने के बाद लिखा जाता है, लेकिन लागत लेखों में पूर्वानुमान व्यय, मतलब खर्चा होने से पहले अनुमान लगाया जाता है कि भी इस वस्तु के उत्पादन पर इतना खर्चा होगा, इसलिए इसे पूर्वानुमान व्यय कहते हैं। वैधानिक अनिवार्यता, पहले तो दोनों को बनाने के लिए वैधानिक अनिवार्यता होगी, दोनों का अलग अलग अंकेक्षण के नियम हो गई। विश्लेषण, दोनों की अलग अलग प्रकार से जांच होगी। महत्व, अवधि, समय अवधि। अंतिम खाते तो सबको बताया कि वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, लेकिन लागत जो लेखे होते हैं वो कोई भी वस्तु का निर्माण करना हो उसके हिसाब से कभी भी बनाए जा सकते हैं। व्यवहारों का स्वभाव अलग है दोनों का। और लागत सामग्री लेखा, जैसे लागत सामग्री लेखा है, श्रम लागत है, अप्रत्यक्ष, ये जो है ये तीनों केवल लागत लेखों में शामिल होते हैं, ये वित्तीय लेखों में नहीं होते हैं। अभी विक्रय मूल्य निर्धारण करना और लाभ का जो निर्धारण है, ये बातें दोनों में अलग अलग मानी जाती है। अभी तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। उसके बाद है लागत लेखांकन के लाभ और महत्व है। प्रबंधकों को कौन से लाभ हैं, लागत लेखों के क्षेत्र में जैसे लागत नियंत्रण या लागत का निर्धारण है। विक्रय मूल्य जैसे टेंडर मूल्य या विक्रय मूल्य, लाभ का क्षेत्र हो या अन्य जो भी क्षेत्र हो। और ये तो है प्रबंधकों के लिए लाभ। कर्मचारी को क्या लाभ होगा, कार्य क्षमता, पारिश्रमिक में वृद्धि होगी। अगर कार्य क्षमता कर्मचारी की अच्छी है, ये अंतिम खातों से पता चलेगा, तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, तो पारिश्रमिक में वृद्धि हो जाएगी। प्रेरणात्मक योजनाएं लागू होती हैं। सरकार को लाभ होगा, सरकार को भी क्या होगा, भी सरकार को ज़्यादा कर मिलेगा। विनियोजकों को लाभ, इन लाभकारी योजनाओं में विनियोग करेंगे। अंतिम खातों से पता चलेगा कौन सी संस्था अधिक लाभ कमा रही है, उस परियोजना में वो क्या करेंगे, विनियोग। उपभोक्ता को क्या लाभ होगा, सस्ते मूल्य पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं उपलब्ध हो जाएगी। लागत लेखांकन ये दोष, लागत लेखांकन अनावश्यक माना जाता है छोटे व्यापारियों के लिए। लागत लेखांकन एक खर्चीली विधि भी मानी जाती है, लेकिन निर्माणी संस्थाओं को तो क्या है, अपव्यय नहीं है, उनके लिए तो ये अच्छा ही है भी लागत लेखांकन, लेकिन छोटी संस्थाओं के लिए, बिना निर्माणी संस्थाओं के लिए ये खर्चीली विधि है। प्रबंध में कठिनाई और कर्मचारियों द्वारा विरोध भी होता है भी। लागत लेखांकन के परिणाम शुद्ध और विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं। ऐतिहासिक लागत की गणना में तो पूर्ण शुद्धता से की जा सकती है, क्योंकि वित्तीय जो लेखे होते हैं वो तो ऐतिहासिक, मतलब जो आपने खर्चा कर दिया है उसके बाद लिखा जाता है, तो इसलिए वो सूचना तो सही है। परंतु लागत लेखांकन में भावी लागत का लेखांकन अनुमान लगाया जाता है, तो जरूर नहीं आपने जो अनुमान लगाया खर्चा उतना ही होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसके बाद
लागत लेखों को अपनाने पर कोई भी उद्योग असफल है और कीमतों पर नियंत्रण के अन्य तरीके अनुपयुक्त है। अब है लागत लेखांकन के जो प्रकार है भी, तो प्रकार में देखो सबसे पहले प्रणाली है, जैसे पद्धति है, प्रविधियां है, अवधारणा है। अब प्रणाली सिस्टम कौन सी है, जैसे ऐतिहासिक लागत अवधारणा है, अनुमानित लागत अवधारणा है, प्रमाप लागत अवधारणा है। जैसे प्रमाप में श्रम सामग्री ऊपरी व्यय, और पद्धति में क्या होगा, आदेशानुसार हो गया, सतत प्रक्रिया हो गई, मिश्रित लागत हो गई और अन्य लागत हो गई। टेक्निक में कौन सी होगी, सीमांत लागत निर्धारण हो गया, प्रत्यक्ष लागत निर्धारण हो गया, अवशोषण लागत निर्धारण हो गया, एकरूपता लागत निर्धारण हो गया। अवधारणा में इन सबको शामिल कर रहे हैं भी, जैसे संबंधित या प्रासंगिक लागत, असंबंधित या डूबी हुई लागत, अवसर लागत, आरोपित लागत, नगद लागत, रूपांतरण लागत, कम बंदी लागत, भेदात्मक लागत और अवधि लागत। तो इन सब का वर्णन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।